हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। पार्ट 8 में हमने 13 पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। पार्ट 9 में हम 12 पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी इनकरेक्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। बी, द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। सी, a liquid boils when its saturated vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. D, when saturated vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, a bubble of vapor can form anywhere in the liquid. तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ये जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रेशर होता है सैचुरेटेड वेपर का, ये डिपेंडेंट होता है ऑफ इट्स टेम्परेचर के। द प्रेशर ऑफ अ सैचुरेटेड वेपर is dependent on its temperature। तो यहाँ पे दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये करेक्ट होगा ऑप्शन। एंड अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी करेक्ट है। And when the saturated vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, a bubble of vapor can form anywhere in the liquid, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पहला होगा, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टू rods of length L1 and L2 are made of material whose coefficients of linear expansion are alpha 1 and alpha 2 if the difference between two length is independent of temperature। तो यहाँ पर दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ L1 एंड L2 है, और इनके जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों लेंथ का, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर द डिफरेंस L2 minus L1 to remain independent of temperature, then the change in length for both rods must be equal। तो अगर यहाँ पर जो L2 और माइनस L1 का जो डिफरेंस है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो दोनों रॉड्स में जो चेंज होगा ये जो है इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डेल्टा L1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L2, यानी चेंज इन लेंथ 1, चेंज इन लेंथ 2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, इधर मिल जाएगा L2 अल्फा 2 एंड डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा हमें L1 अपॉन L2 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट one is hollow and the other is solid, they are heated to the same temperature then। तो यहाँ पर दो स्फीयर हैं सेम साइज के, सेम मेटल के, इसमें से एक हॉलो है दूसरा सॉलिड है। दोनों को जो है हीट किया जाता है सेम टेम्परेचर पर।
देन तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, ऑप्शन हमें गिवन है। हॉलो स्फीयर विल एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड वन। बी, सॉलिड स्फीयर विल एक्सपेंड मोर देन द हॉलो वन। बोथ स्फीयर विल एक्सपेंड इक्वली, नन ऑफ द अबव। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों स्फीयर जो है इक्वली एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर। इसका कारण क्या है, जो थर्मल एक्सपेंशन है ये डिपेंड्स करता है एक्सटर्नल डायमेंशन एंड मटेरियल पर। तो इसमें जो कैविटी है हॉलो पार्ट्स में एक्सपेंड जो है एग्जैक्टली सेम होगी, लाइक जो है जैसे सॉलिड हो रहा है हमारा स्फीयर। तो थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड मटेरियल। A cavity, the hollow part expand exactly as if it were filled with the same material as the shell। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A solid iron ball is heated. Which one of the following will have minimum percentage increase? तो यहाँ पर एक सॉलिड आयरन बॉल है जिसको हीट किया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिनिमम परसेंटेज से इंक्रीज करेगा। ऑप्शन गिवन है रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा रेडियस। क्यों होगा रेडियस? जो रेडियस में जो चेंजेस होंगे, अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करें तो अल्फा डेल्टा टी होगा। यहाँ पे एरिया में अगर देखें, सरफेस एरिया में डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये वो मिल जाएगा हमें 2 अल्फा डेल्टा टी। एंड वॉल्यूम में देखेंगे चेंजेस, तो ये मिल जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर अल्फा सबसे कम है, फिर 2 अल्फा इससे ज़्यादा है, और फिर 3 अल्फा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक जो चेंजेस होंगे ये वॉल्यूम में होंगे, यानी डेल्टा वी जो है मैक्सिमम होगा यहाँ पर, और डेल्टा आर जो है जो चेंजेस होंगे ये मिनिमम होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ बलून कंटेन्स 1500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री Celsius temperature and 4 atmospheric pressure. The volume of helium at -3 degree Celsius temperature and 2 atmospheric pressure will be। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है हीलियम का ये हमें गिवन है 1500 मीटर क्यूब। टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री है, एंड जो प्रेशर है ये है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और जो प्रेशर है यहाँ पर ये है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 2700 मीटर क्यूब, 1900 मीटर क्यूब, 1700 मीटर क्यूब एंड 1500 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें इसको हम पहले लिख लेते हैं। V1 इक्वल टू 1500 मीटर क्यूब, T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये हमें मिल जाएगा 300 केल्विन। P1 गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
यहाँ पर 4 है, ये P1 है 4, P2 है यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P2 है यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये हमें मिल जाएगा 270 केल्विन। तो यहाँ पर हम जो है गैस लॉ का यूज करेंगे, वाई यूजिंग गैस लॉ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से हमें V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें मिल जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2। V2 को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो P1 की वैल्यू है 4, V1 की है 1500 मीटर क्यूब, T1 की है 300 एंड P2 की है 270 केल्विन एंड यहाँ पर P2 की है 2। V2 मिल जाएगा यहाँ पर हमें 10 इंटू 270, तो ये हो जाएगा 2700 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक spherical cavity inside a solid spherical metallic ball. If the ball is heated, then the volume of the cavity will increase, will decrease, will remain unchanged and its shape will change. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ द गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.4%, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस वाज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रेशर है ये इंक्रीज कर जा रहा है 0.4% से, जब जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज किया जा रहा है 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर हमें इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है गैस का। ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर 250 केल्विन, 2500 केल्विन, 250 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गैलू गैलू-सैक लॉ को, यूजिंग गैलू-सैक लॉ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T। तो यहाँ पर क्या है, ये परसेंटेज में गिवन है हमें 0.4% का मतलब हो गया 0.4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमें मिल जाएगा 0.004। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 0.004। डेल्टा टी हमें मिल जाएगा 1 डिग्री एंड टी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.004। तो यहाँ पर जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमें मिल जाएगा 250 केल्विन में। ओके, क्योंकि जो डेल्टा टी है यहाँ पर ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम जो है चेंज इन केल्विन में लिखेंगे, तो ये भी जो है 1 केल्विन चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 250 केल्विन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। A box of volume 200 meter cube contains 0.1 mole of oxygen and 0.3 mole of carbon dioxide at 300 Kelvin. The pressure of the mixture will be।
तो यहाँ पर हमें प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है मिक्सचर का। यहाँ पर 0.1 मोल ऑक्सीजन है और 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है एट टेम्परेचर 300 केल्विन पर। और जो बॉक्स का वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है ये है 200 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें गिवन है ये है 1.25 पास्कल, 3 पास्कल, 4 पास्कल एंड 5 पास्कल। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडियल गैस लॉ को। पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर पी हमें कैलकुलेट करना है एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर हमें गिवन है एन इक्वल टू 0.1 मोल प्लस 0.3 मोल, तो ये हो जाएगा 0.4 मोल मिक्सचर का। आर होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। वी यहाँ पर गिवन है 200 मीटर क्यूब एंड टी यहाँ पर गिवन है 300 केल्विन। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। 0.4 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200। तो P इक्वल टू मिल जाएगा 0.6 इंटू 8.314। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.988 पास्कल। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पास्कल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.03 एटमॉस्फेयर, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें प्रेशर गिवन है, हमें जो है रेशियो फाइंड आउट करना है इनके वॉल्यूम का। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 27:1, 3:1, 103:101, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे आइसोथर्मल कंडीशन को। एज्यूमिंग आइसोथर्मल कंडीशन। तो ये मिलता है हमें पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1। P2 हमें गिवन है 1.03 एंड ये गिवन है 1.01। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 103:101। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 mole of helium gas is at STP in a vessel. The required heat energy to double the pressure of the gas, keeping the volume constant, is heat capacity of the gas equal to 3 joule per gram Kelvin. तो यहाँ पर 1/2 मोल ऑफ हीलियम गैस है STP पर वेसल में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है जिस पर जो प्रेशर है ये डबल हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। हीट कैपेसिटी यहाँ पर हमें गिवन है, जो ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। एट एस टी पी P2 इक्वल टू हो जाता है 2P1। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर है T2 इक्वल टू हो जाएगा 2T1 और T1 है यहाँ पर हमारे पास 273 केल्विन एट STP पर। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी हो जाएगा ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 273 केल्विन।
मास है यहाँ पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मास मिल जाएगा n इंटू मोलर मास 1/2, n है नंबर ऑफ मोल्स, ये है 4 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 ग्राम। तो जो हीट होती है, हीट रिक्वायर्ड टू डबल द प्रेशर, जो इक्वल टू होती है एम सी डेल्टा टी। तो एम हो गया यहाँ पर 2, सी हो गया 3 एंड डेल्टा टी हो गया 273। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1638 केल्विन। केल्विन मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 38 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर टू विच द गैस should be heated as the average kinetic energy becomes double। तो यहाँ पर जो गैस का टेम्परेचर है ये हमें गिवन है 38 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है गैस का, जिस पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये डबल हो जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 76 डिग्री सेल्सियस, 349 डिग्री सेल्सियस, 449 डिग्री सेल्सियस एंड 622 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमने इसको मान लिया। काइनेटिक एनर्जी को, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है E1 है, और E2 का जो है रेशियो हो जाएगा T1 अपॉन T2। तो यहाँ पर हमें गिवन है T1 इक्वल टू है हमारे पास 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम जो है केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 311 केल्विन। T2 यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है। E1 हमने मान लिया E है, एंड E2 इक्वल टू हो जाएगा 2E। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा E अपॉन 2E इक्वल टू 311 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से जब हम T2 को कैलकुलेट करेंगे तो यह मिल जाएगा 311 इंटू 2, 226 केल्विन। इसको हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, 273। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 349 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12। A gas at 27 degree Celsius temperature and 30 atmospheric pressure is allowed to expand to the 1 atmospheric pressure if the volume becomes 10 times its initial volume, then the final temperature becomes। तो यहाँ पर एक गैस है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिसका जो प्रेशर है ये है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सपेंड कर रही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ये 10 टाइम्स हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, 173 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस एंड -173 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें गिवन है T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। 273 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 300 केल्विन मिल जाएगा। T2 हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर V1 इक्वल टू V मान लेते हैं यहाँ पर, तो V2 हो जाएगा यहाँ पर 10V। P1 यहाँ पर गिवन है हमें 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P2 गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो है आइडियल गैस लॉ का यूज करेंगे। P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके।
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है T2 की, तो ये मिल जाएगा P2 V2 इंटू T1 अपॉन P1 V1। तो सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। P2 की वैल्यू है 1 एंड V2 की वैल्यू है 10V, P1 की वैल्यू है 300, P1 की वैल्यू है V, यानी V1 की वैल्यू है V और P1 की वैल्यू है 30। तो ये V से V कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 केल्विन मिल जाएगा। T2 इक्वल टू 100 केल्विन। इसको हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 100 माइनस 273, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा।